आज की डेट में हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ना? और आज इस क्वेश्चन का आंसर सबके दिमाग में बस एक ही होगा और वो है कोरोना वायरस। ऑफ कोर्स कुछ अंधभक्त को छोड़कर इंडिया में हर दिन लगभग 4 लाख के करीब केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये तो वो डेटा है जो कि हमें दिखाया जा रहा है। बात करें ग्राउंड रियलिटी की तो ये नंबर्स बस एक टिप ऑफ आइसबर्ग हैं। असल में कोविड केसेस की गिनती शायद 25 लाख पर डे के पार भी हो सकती है। ये स्टेटस डरावना है ना? इससे डरावना पता क्या है? ऑक्सीजन क्राइसिस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ऑक्सीजन क्राइसिस। हम लोगों ने काफ़ी बार इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर वो पोस्ट देखी होगी जिसमें एक आदमी अपनी पीठ पर ऑक्सीजन सिलेंडर टांगे खड़ा है और उसके ज़िंदा रहने का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है उसकी पीठ पर टंगा हुआ वो ऑक्सीजन सिलेंडर। आज सिचुएशन कुछ ऐसी ही है। अंदाज़ा लगाने के लिए बीबीसी की रिपोर्ट की बात करते हैं जिसमें इन्होंने बताया है कि मेजर इंडियन सिटीज़ जैसे कि दिल्ली और अहमदाबाद में 99% ऑफ आईसीयू बेड्स आर ऑक्यूपाइड। ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो दिल्ली में 10 लोगों के लिए सिर्फ एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल है। सिचुएशन बहुत ही नाजुक है। शमशान घाट में डेड बॉडीज को जलाने तक की जगह नहीं बची। 2 लाख से ऊपर लोगों की कोरोना से डेथ हो चुकी है। वैक्सीन्स नहीं मिल रही। हर तरफ से देखें तो बस हाहाकार ही मचा हुआ है। लेकिन अब मुद्दा ये उठता है कि जब सभी को पता था कि कोरोना की सेकंड वेव बहुत ज़्यादा भयंकर हो सकती है, तो फिर भी इसके लिए कोई एक्शंस क्यों नहीं लिए गए? फर्स्ट वेव आने के बाद ही हमारे हेल्थ केयर सिस्टम की रियल सिचुएशन सबको पता चल चुकी थी। हमें एक रियलिटी चेक मिल गया था और फर्स्ट वेव के बाद हम तैयारियां करनी शुरू कर सकते थे। ऑक्सीजन कंजप्शन को ज़्यादा कर सकते थे। हॉस्पिटल्स में ज़्यादा बेड्स लगवा सकते थे। हमारे पास एक एडवांटेज ये भी था कि इंडिया में सेकेंड वेव कंपैरेटिवली बाकी कंट्री से लेट आई थी, तो हम दूसरी कंट्री से सीख सकते थे कि उन्होंने अपने आप को कैसे डिफेंड किया इस वायरस से। लेकिन हमें तो बिहार और वेस्ट बंगाल की सीट्स बचाना लोगों की जान बचाने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल लगता है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी कुछ अच्छी बातें हो रही हैं। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे कि यूके, यूएसए, रशिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और सिंगापुर ने हमारे मदद करने के लिए अपने हेल्पिंग हैंड्स आगे बढ़ाए हैं। अब गलती हम पूरी तरह से सरकार की भी नहीं निकाल सकते। जो बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन रैलीज हो रही थी, तो जो वहाँ पर इतनी भीड़ थी वो कौन थी? हम आप आम लोग ही थे ना। हम अपनी मर्जी से ही गए थे। किसी ने ज़बरदस्ती तो हमें बुलाया नहीं था। हमारे देश की प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे देश में पोपट बनाने वाले लोग हैं। हमारे देश की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पोपट बनने वाले लोग ज़्यादा हैं जो अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते। और इन सब के बीच में किसान आंदोलन में राकेश टिकैत जी का अलग ही स्वैग चल रहा है। अरे भाई साहब, पूरे देश में लोगों को डेड बॉडी जलाने की जगह नहीं मिल रही और आप अभी भी वहाँ सबको साथ लेकर बैठे हो। ज़रा रेस्ट कर लीजिए आप भी, कोरोना को ज़रा शांत होने दो, फिर चाहे आप भी वापस आंदोलन करने बैठ जाना। लेकिन अभी ज़रा लोगों की जान की परवाह करो और रुक जाओ। देश के हालात इस वक्त बहुत नाजुक हैं। हमारे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये वक्त साथ होकर एक दूसरे की मदद करने का है। ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर करें, लेकिन अपने आप को भी सेफ रखें। और जब भी आप लोग कोविड के रिसोर्सेज से रिलेटेड कुछ शेयर करें, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर की अवेलेबिलिटी, बेड्स की अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स में या कुछ भी, तो उससे पहले चेक ज़रूर करें कि वो खबर या इंफॉर्मेशन सच्ची है भी या नहीं। आपकी छोटी सी कंट्रीब्यूशन किसी मरते हुए इंसान को एक नई ज़िंदगी दे सकती है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले शनिवार को। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।